गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। अमर लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि नाम। गुरु समान जग महनाही, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। गुरु समान जग महनाही, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। यही पद सुर नर मुनि जन सेवै, हे राम कृष्ण यही मत देवें। प्रथम बंदो गुरु चरण, जिनो अगम्य गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस कराया। दरस कराया। अध्यात्म जगत के सविता सतगुरु कबीर साहब, आपके प्रकट हो जाने से ही संसार का अंधकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, ज्ञान प्रकाश का उदय होने लगता है। जीव अपने भ्रम को मिटाने लगता है और एक ऐसे सुखद शांत सुकून प्रदेश में जा पहुंचता है, जहां का वह मूल निवासी कभी रह चुका था। अतः ऐसे ज्ञान के प्रदाता सद्गुरु प्रभु को हम अपने सर्वस्व उनके चरणों में भेंट करके, उन्हीं का होकर के अपना शीश निभाते हैं और संसार के कल्याण हेतु सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे सद्गुरु के सारे प्यारे अनुरागियों, बिरही जीवों, अपना समय निकाल करके अपने घर से यहाँ आए हो। हम चाहते हैं कि खाली हाथ कोई मत जाओ, यहाँ से लेकर के जाओ, भरपूर लेकर के जाओ। यहाँ से मजबूत इरादा के साथ जाओ और इतना मजबूत हो करके जाओ कि कोई भी विघ्न बाधा आपसे
घबरा जाए। इस दुनिया का समाधान, ध्यान में कोई नहीं रहे, मेरी बात को सुने बढ़िया से। इस दुनिया का समाधान गुरु ही है। चाहे जिस प्रकार का दुख आपके जीवन में हो, आप लोग आते हैं मेरे पास और अपने अपने दुखों को सुनाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि क्या आपके दुखों के बारे में गुरु को खबर नहीं है? आपके जीवन में तकलीफ है, क्या वह गुरु को पता नहीं है? गुरु को यदि पता नहीं होता है संसार के दुख, तो गुरु क्यों मनुष्य का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आता? गुरु संसार में अपमान भी सहता है, प्रकृति की जो दुख है उसको भी सहता है, और इसलिए हंसते हंसते सहता है कि उसको पता है, सबसे बढ़िया पता है कि यह संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति यहां बैठे हो जो प्रांगण में, हाथ उठा के बताओ कि मैं सुखी हूं। कुछ सुख है तो कुछ दुख है। कुछ लोगों को सुख ज्यादा है, दुख कम है, और कुछ लोगों को दुख ज्यादा है, सुख कम है। ये तो दिनचर्या का सुख दुख के बारे में बताया, लेकिन मैंने कल के सत्र में कहा कि 4 दाग से सभी लोग पीड़ित हैं। अभी अभी हमने वंदना किया कि गुरु समान जग मह नाही। ये वंदना स्वरवेद में है, स्वरवेद का दोहा है, सदाफल देव जी महाराज ने इसको लिखा है। गुरु समान जग मह नाही, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ब्रह्मा जी भी गुरु के समान नहीं है, विष्णु भगवान भी गुरु के पद पर नहीं है, शिव जी भी, भोले बाबा भी गुरु के बराबरी नहीं कर सकते। ये बात हमको लगता है कि कुछ अज्ञानियों को नहीं समझ में आएगा। आज इसके ऊपर पर्दा उठा देता हूं कि महाभारत की लड़ाई आप लोगों ने देखा है, सुना है ना, सीरियल से देखे होंगे। महाभारत की कथा घर में लोग करवाते हैं, वहां भी सुने होंगे। इसके बारे में कोई नहीं खोला है, कोई नहीं पर्दा उठाया है। महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई के ऊपर आश्रित है, पाप और पुण्य के ऊपर आश्रित है, बुराई और अच्छाई के ऊपर। 2 पात्र हैं बस, एक अधर्मी है, एक धर्मी है, एक पापी है और एक धर्मात्मा है। 2 ही दल है वहां पर, और दोनों भाई ही हैं। दोनों भाई हैं, कौरव और पांडव दोनों भाई हैं। एक ही वंश से, एक ही गोत्र से, एक ही मां के कोख से इन लोगों की उत्पत्ति हुई है, कुरु वंश से। और इसमें खलनायक का काम, इस युद्ध को याग देने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। ये बात सब नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है दुनिया वाले को बोलने का। यदि कृष्ण नहीं होते इस युद्ध के बीच में, तो ये शायद यह युद्ध को टाल दिया जा सकता था। युद्ध के स्थिति में पांडव तो थे ही नहीं, और पांडव जब न्यूट्रल हो जाते, निष्क्रिय हो जाते, तो कौरव क्या करता बेचारे। लेकिन युद्ध को हवा देने में कृष्ण भगवान का बहुत हाथ है।
और कृष्ण भगवान ने हर जगह पर भगवान का पद पर बैठ करके भी वो आज के जैसे कोई राजनेता करता है अपने राजनैतिक लाभ के लिए, ठीक वैसे ही वहां पर किया गया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई वे पापी थे, दुराचारी थे, समाज में नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग कौरव दल के लोग थे, इन लोगों को समाप्त उन्होंने किया है, धर्म का विजय किया है, अधर्म का नाश किया है। लेकिन ये बहुत छोटे हृदय के लोग करते हैं। बढ़िया से समझिएगा, बहुत बड़ा ज्ञान छोड़ रहा हूं आज आप लोगों के बीच में। लेकिन इस पृथ्वी में जो भगवान के रूप में आए, भगवान जो आए भगवान के रूप में, इन लोगों की ये स्थिति थी। लेकिन गुरु बनकर के जो आया उसको देखिए, कबीर साहब आए। कबीर साहब के समय में मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। मुस्लिम के नजर में हिंदू काफिर था, अज्ञानी था, क्योंकि ये मिट्टी पत्थर पहाड़ पर्वत नदी नाला पूजता था, पेड़ पौधा। और इस्लाम का कहना था कि अल्लाह पेड़ पौधा पानी पत्थर नहीं है। मेरी बात को सब लोग सुनो। तो इस्लाम धर्म में अल्लाह की पूजा करना मानवता का गुण है, मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मिट्टी पत्थर पूजता है वो अल्लाह का गुनहगार है। तो इस विचार से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाता था, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे समय में कबीर साहब का इस धरा पर चरण रखना पड़ा, रखे थे मनुष्य रूप में। तो वो चाहते तो कृष्ण भगवान के जैसा दोनों के बीच में क्या करते, युद्ध करवा देते। और जो पापी लोग थे, दुराचारी लोग थे, उनको क्या करते, नाश करवा देते, धर्म की स्थापना करवा देते। इस जगह को यहीं पर रहने दीजिए। महाभारत हो गया, धर्म की विजय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। आज देखने को मिल रहा है अधर्म का नाश हो गया है। मिल रहा है, आप लोग बताइए। महाभारत काल से अभी तक कितना वर्ष हो गया? अरे लमसम यदि गिना जाता है तो 5000 6000 वर्ष तो हो ही गया। हमको लगता है कि उस समय से ज्यादा पाप अभी हो रहा है। वो तो एक द्रौपदी का कपड़ा उतारने का कोशिश किया लोग, यहाँ रोज वैसे वैसे द्रौपदी का कपड़ा उतारा जाता है। उस समय तो एक छोटा सा बंटवारा था दो भाइयों के बीच में। आज यहाँ भी हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान का सीमा पर रोज लड़ाई हो रहा है, सेना खड़ी है। ये दोनों भाइयों का बंटवारा है ना, कि कुछ अलग है? बहुत चीज दिखा सकता हूं, लेकिन आपको समझाना ये है कि ये धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है, और इसमें अवतारी पुरुष जो कूदते हैं, इससे संसार का क्या कल्याण नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ना कभी आगे भी होगा। धर्म की तो विजय हो गई महाभारत में, पापियों का नाश हो गया। उसके बाद भी संसार में धर्म की स्थापना नहीं हुई। अभी धर्म बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अभी पापी ज्यादा संख्या में है दुनिया में, अज्ञानी ज्यादा संख्या में है, ज्ञानी लोग बहुत कम हैं, ज्यादा उन्हीं का संख्या है। तो ये युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ, दुनिया को क्षति हुई। तो गुरु क्यों बड़ा है?
गुरु के शरण में कौरव दल के जैसे लोग भी आ जाते हैं और गुरु के शरण में पांडव दल के जैसे लोग हैं वो भी आ जाते हैं। वो दोनों के बीच में गुरु ये नहीं देखता है कि ये धर्मात्मा है और ये दुरात्मा है, ये सज्जन है और ये दुर्जन है, वो नहीं देखता है। गुरु को पता है कि दोनों की भूमि अज्ञान की भूमि है, धर्मात्मा भी अज्ञान दशा में है और दुरात्मा भी अज्ञान दशा में है। इसलिए है कि काजल का कालिक से पोता हुआ आपका घर है। पहले लकड़ी से खाना बनाते थे हम लोग, तो खाना बनाते थे तो चूल्हा में कालिक लग जाता था ना कि नहीं लगता था, तो वो वैसा ही कालिक से घर को पोचाड़ा कर दीजिए और घर में सावधानी पूर्वक रहिए, आप बच सकती हैं। दाग लग ही जाएगा दिन में 1-2 बार, सावधानी रहने से भी दाग लग जाएगा। तो सद्गुरु को पता है कि ये दुनिया क्या है, क्या है, काजल की कोठरी है। ये दुनिया में ज्ञानी भी दुखी है और अज्ञानी भी दुखी है। ये दुनिया का स्वभाव ही है ऐसा। यहां कौरव जन्मते रहेंगे और पांडव भी जन्मते रहेंगे। एक बार युद्ध कर देने से धर्म का विजय हो जाए और अधर्म का नाश हो जाने से दुनिया में सदा के लिए कौरव अब नहीं दुनिया में आएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब पाप और पुण्य ये दोनों रहेंगे, कभी समाप्त नहीं हो सकता। तब करना क्या पड़ेगा इस पृथ्वी में, इसी चीज को समझना। कबीर साहब ने कहा कि सबसे बढ़िया बात यह है कि दुष्ट और दुर्जन दोनों को इस पृथ्वी पर दोबारा न आना पड़े, तब क्या होगा। पापी और सज्जन दोनों को इस दुनिया में न आना पड़े तो क्या होगा, सब लड़ाई खत्म हो जाएगा। ये काम अवतारी पुरुष नहीं कर पाए, ये ज्ञान अवतारी पुरुष नहीं कर पाए। अरे कबीर साहब के जीवन में उनको देखो कि गुरु सचमुच में थे, समर्थ और सच्चा गुरु इस धरती पर कबीर साहब के चरित्र में दिखता है। शिशुपाल को वचन दिए थे कि 100 गाली जब तक दोगे, अपमान जब तक करोगे, तब तक तुमको हम क्षमा कर देंगे। और क्षमा किए भी, लेकिन 100 से ज्यादा यदि तुम गाली दिया, अपमान किया, तो तुमको हम दंड देंगे। और दंड ऐसा देंगे कि मारी डालेंगे तुमको। कृष्ण भगवान ने मारी डाला शिशुपाल को। कृष्ण शिशुपाल की मां और कृष्ण भगवान में बुआ और भतीजा का अपना रिश्ता था। मारी डाला, गर्दन काट दिए, चक्र को भेजा, काट दिया। सिर्फ गाली दिया था 100, 150, 200। और कबीर साहब को सिकंदर लोदी क्या क्या काम किया था। सिकंदर लोदी का एक गुरुजी था शेख तकी, उसने क्या क्या काम किया था। काशी के ये जितने भी ज्ञानी जिसको कहा जाता है, वेद को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले, रामायण महाभारत को जानने वाले, ये लोग क्या किया था कबीर साहब को। और मुसलमानों ने क्या किया था कबीर साहब को। मौलवी जिसको कहते हैं, ये लोग क्या किया था, ये लोग पूजा किया था क्या। एक राक्षस भी नहीं करेगा, शेर भी नहीं करता ऐसा काम। शेर मांस के बिना नहीं रह सकता।
उससे भी गिरा हुआ एक काम ये दुनिया के लोग इनके साथ किया था। तब तो कबीर साहब को तो चाहिए कि सबको क्या करना चाहिए, वो चक्र कृष्ण वाला चक्र मंगा के सबको कटवा देना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान कटवा दिए। लोग कहते हैं कि 88,000 ऋषि मुनि राजा महाराजा सब मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। कहीं को कहता 88 करोड़ कुछ भी लिख डाला। कितना छौनी सेना मारी गई। मान लीजिए कुछ भी तो सही होगा। कबीर साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब कबीर साहब से प्रभावित हुए ये सारे अत्याचारी, अन्यायी, दुष्ट, दुर्जन, जग लुटेरे, तो देखा कि ये परवरदिगार है, एक स्वयं खुदा है, तो चरणों में गिरा लोग। सिकंदर लोदी गिरे, शेख तकी गिरा, बिजली खां पठान, जिसका आज भी मगहर में जहां साहिब की समाधि है वहां पर उसी का वंशज है। मगहर में बिजली खां पठान का खानदान का अभी पूजा करता है समाधि में, और समाधि है और मजार दोनों है साहिब का। हमसे भी बात हुई है उन लोगों की। तो ये सब लोग शरण में गिरे कबीर साहब के, जो हिंदू अत्याचारी हो या मुसलमान अत्याचारी। उस समय में ईसाई नहीं था भारत में पनपा हुआ। जब गिरे तो बोले तुम खुदा हो परमेश्वर, हमने बहुत पाप किया है, हमने बहुत अत्याचारी किया है, हमने आपके चरणों में बहुत गुनाह किया है, हमको बख्श दो। मेरी बात को आप लोग सुनिए, बख्श दो, हमें क्षमा कर दो, चिन्ह नहीं पाए। कबीर साहब के जगह पर श्री कृष्ण भगवान होते तो क्या करते? हमको चिन्हना कुछ नहीं, मुंडी काटना है तुम लोगों को, तुम लोग को सजा देना है हमको। तुम लोग पृथ्वी पर रहने लायक नहीं हो, अत्याचारी हो, अन्यायी हो। भगवान राम को भी यही स्थिति रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम थे जरूर, लेकिन उन्होंने भी यही काम किया है। कोई भी भड़का दिया तो धनुष उठा कर चले गए मार देने के लिए। मतलब मेरा क्या कहना है, आपकी आंख यहां पर ये खोलना है मुझे कि गुरु और प्रभु में क्या अंतर है। प्रभु बर्दाश्त नहीं करते, दंड दे डालते, और गुरु बर्दाश्त करते, क्षमा कर देते, खुश हो जाते आपसे। ये काम गुरु कर सकता है, इसलिए गुरु समान जग महनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। सारे लोगों का कथा देखिए, ये लोग लड़ाई लड़ा है कि नहीं? शिव जी कम लड़ाई लड़े हैं असुरों से, विष्णु जी कम लड़ाई लड़े हैं। वो तो औरत का रूप धारण करके बंद किया कितने लोगों को, छल कपट किया, मोह में फंसाया। और ब्रह्मा वरदान दे दिया, और वरदान का प्रयोग जब उसके ऊपर किया कि भागना चालू कर दिया। तो कबीर साहब ऐसे सतपुरुष हैं कि दुष्ट भी उनके शरण में आ जाता है तो उसकी दुष्टता को क्या करते हैं, सज्जनता में बदलने का पावर सिर्फ उन्हीं में है। ये नहीं देखते कि दुष्ट है, उसको अपने सत्संग से सेवा करा के, ध्यान करा के, आरती वंदना करा करके, भक्ति सिखा करके उसको क्या करते हैं, सज्जन बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। और इतिहास गवाह है कि शेख तकी को कहना पड़ा कि तू ही अल्लाह, तू ही खुदा, तू ही परवरदिगार है, तेरे सिवा जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। यदि उसको मार देते
तो ये कहता कि अनुभव ही नहीं उसको होता। शेख तकी का बादशाह, शेख तकी का स्वामी सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह था। सिकंदर लोदी कसाई आदमी, पूर्ण अज्ञान में जीवन यापन करने वाला भोगी व्यक्ति, उनसे साहब कहलवा दिए कि जिस खुदा की जानकारी मुझे लेने की जिज्ञासा थी, जिस खुदा को चिन्हना मैं चाहता था, जिस खुदा का दर्शन मैं करना चाहता था, आज मेरी खोज पूर्ण हो गई साहब। तुम ही वो खुदा हो, तुम शरीर धारण करके आए पृथ्वी में। तो उसको मार देते तो ये बात कहता। कबीर साहब को ही पता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, चाहे दुष्ट रहे या सज्जन रहे। महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है, धर्म और अधर्म के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई खत्म हो जाने के बाद दुष्ट खत्म हो गए, सिर्फ सज्जन बच गए, तो दुनिया में तो दुष्टता आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रतिदिन दुष्टता बढ़ते जा रहा है और धर्म और सज्जनता घटते जा रहा है। मनुष्य को बदलना है, मनुष्य तभी बदलेगा, मनुष्य में परिवर्तन तभी होगा जब संत सद्गुरुओं की संग में आएगा। जब तक उसके मन नहीं बदलते, आपका मन नहीं बदलेगा, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, गंगा जी के किनारे में रह करके प्रतिदिन गंगा स्नान करो, काशी जी में रह करके प्रतिदिन भगवान शंकर की स्तुति करो, लेकिन जब तक मन में परिवर्तन नहीं होगा, मन धर्मात्मा नहीं बनेगा, मन में दया नहीं आएगा, मन में करुणा नहीं आएगा, मन में शील संतोष नहीं आएगा, मन में परमात्मा के प्रति रुझान नहीं आएगा, यह सृष्टि में कभी भी धर्म स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए मारने से बढ़िया है, काटने से बढ़िया है, लड़ाई करने से बढ़िया है कि मन को ही बदल डालो। सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आरती वंदना स्तुति के माध्यम से, और मन जब बदल जाएगा, भक्त हो जाएगा, महाभारत जैसी लड़ाइयां कभी भी पृथ्वी पर नहीं होंगी और सुख और शांति की स्थापना इस पृथ्वी पे होगा। 10 लोग सुखिया होंगे, 10 लोग धर्मात्मा होंगे, तो 10 लोग को और बढ़ाएंगे। लेकिन कितनी लड़ाइयां आप करोगे धर्म और धर्म के बीच में? अभी रुकिए, इतना बड़ा लड़ाई तो हुआ पृथ्वी पर, इतना बड़ा लड़ाई हुआ, और इतना बड़ा लड़ाई होने में पापियों का अंत कर दिया गया महाभारत में। लेकिन जितना रफ्तार से पापियों का अंत किया गया, उतना रफ्तार से अधिक रफ्तार से पापी और जन्म गए, क्योंकि जिनका गर्दन काट दिए वो लोग पापी तो थे ही, वही लोग फिर पैदा हो गए ना ज्यादा। पाप तो खत्म नहीं हुआ गर्दन काटने से, शरीर खत्म हुआ, उसका मन तो जौ का क्यों रहा। इसलिए ऐसी लड़ाई से संसार का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु और प्रभु में कोई समानता नहीं, कोई बराबरी नहीं, गुरु और अवतारी पुरुषों की कोई भी मेल नहीं। गुरु मन के विकार को नष्ट करता है, पल पल युक्ति रचता है। गुरु मन के विकार को समाप्त करने के लिए, शरीर को समाप्त करने से क्या होगा? किसी की मौत हो गई तो हम लोगों को लगता है कि वो मर गया। अरे क्या मरा, क्या मरा मेरे भाई? शरीर प्राण से अलग होने के बाद इसको मौत कहते हो?
यदि मर ही गया, यदि वो मर ही गया, तो वही व्यक्ति को आप देखिए कि समाज में किसी पुरुष के ऊपर या किसी नारी के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर वो मरा हुआ जो शरीर है, आत्मा, वो पहुंच जाता है और वैसे ही हरकत करता है जैसे जीवन में वो करता था। तो इसका मतलब वो जिंदा है, मरा कहाँ है जी? शरीर को तो आपने अंत कर दिया। ये तो प्रमाणित है महाभारत की लड़ाई में। युधिष्ठिर राजा बन गए, चारों भाई राज्यपाट संभालने लगे राजा की आज्ञा के अनुसार। पांचों भाई सोए हुए हैं, नींद नहीं आ रही है। काहे में नींद आ रहा भाई? राज मिल गया, पाठ मिल गया, सुख सुविधा सब मिल गया, पद कुर्सी सब मिल गया, काहे नहीं नींद आ रहा? सुख के लक्कड़ हो गए पांचों भाई। क्या बात है? भोजन की कमी हो गया राज्य में क्या? घी का कमी हो गया राज्य में क्या? बिजली पानी का कमी हो गया था राज्य में क्या? क्या है सुख के लक्कड़ हो गए सब भाई? कृष्ण के पास गए, सब चरण की सेवा किए, चरणों में गिरे और बोले अपने दुख का कारण। बोले प्रभु, अब जिस वस्तु के लिए लड़ाई हुआ, बंधुघात किए हम लोग, सुख के लिए किए, लेकिन सुख तो है ही नहीं है प्रभु, तो क्या है सब लोगों को, क्या हो रहा है? बोले बस जैसे आंख बंद करते हैं ना, वो जितने मेरे बंधु मारे गए, हम लोग मारे गए लोगों को, ऋषि मुनि सबको तलवार लेके, कोई लाठी लेके, गणासा को बर्छा लेकर के, कोई तीर धनुष लेकर के, सब हम ही लोगों के ऊपर प्रहार करता है रात में। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है अंतरिक्ष में, तो कैसे नींद आएगा? चित्त में नृत्य करता है सब लोग रात्रि में, नींद नहीं पड़ता है। इससे क्या साबित होता है? ये मैं नहीं कर रहा, आपका महाभारत कह रहा है, देखो ना ग्रंथ में लिखा हुआ है। इससे क्या साबित होता है? कोई मरा नहीं था, सबका शरीर को नष्ट कर दिया गया, सबका मन वैसा ही उपद्रवी रहा। अरे जिस भाई को इतना ज्ञान नहीं कि ये मेरी भाभी है और भाभी माता के समान होती है, मेरा भाई गधा था जो जुआ में इसको भी दाव लग गया, वो तो बुड़बक था, पत्नी को जुआ में लगाने का क्या अधिकार था? अपने हार जाता अपना शरीर को। तो ये मेरी भाभी है, इसका तो कोई दोष नहीं है, और इसका भाई, इसका पति गलती किया भी है, मैं जंघा पे भाभी को बिठाऊंगी वस्त्र करके? ऐसे लोग को मोक्ष मिलेगा? ये कसाई लोग। तो मेरे बंधुओं, गुरु जो है मन को बदलता है, मन को साधु बनाता है, चाहे जितना समय लगे। और संसार के कोई भी महापुरुष रहे, उसको महापुरुष नहीं कहा जा सकता है। सच पूछिए तो वो शरीर को काट के समाप्त कर देता है। तो शरीर को मारने से मन नहीं मरता है, मन ज्यों का त्यों रहता है, मन और उपद्रवी होता है इस पृथ्वी पर। इसलिए गुरु के बराबरी कोई भी अवतारी पुरुष नहीं कर सकता। एक भी गुरुओं को इस सृष्टि में आप दिखाइए कि कोई भी धर्म और अधर्म के बीच में वो युद्ध करवाया हो। यहां तक कि दो भाई, कहानी में आता है, कहना पड़ेगा कि दो भाई थे, उनके गुरुजी भी थे, दोनों भाई जमा थे। तो गुरुजी जब जाते थे तो खूब स्वागत होता था, सेवा होता था, गुरुजी का सम्मान लोग करता था। ऐसा समय एक लंबा तक चला, सेवा सत्संग, गुरुजी की सेवा, गुरु का ज्ञान दोनों भाइयों के परिवारों के बीच में सुनते थे लोग। एक समय गुरुजी फिर आए शिष्यों के बीच में, तो गुरुजी विश्राम करने लगे भोजन करने के बाद। जरा सुनिए, बहुत विवेक है इसमें। तो गुरुजी
पीठ के बल से, बायां पीठ से करवट लेके सो गए। तो एक भाई आया तो 2 डांग मारा दूसरा पीठ पर। जरा सुनिए, बहुत अच्छा ज्ञान है इसमें। तो गुरुजी सोचे कि कोई बच्चा उच्चा गलती किया होगा, फिर दूसरा करवट लिए। तो दूसरा भाई आया तो वो दूसरा पीठ पर 2 डांग मार डाला। फिर गुरुजी करवट बदले, फिर दूसरा भाई आके मारा, फिर करवट बदले, दूसरा भाई फिर मारा। गुरुजी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो रहा है क्या। इतना सेवा सत्संग और आओ भगत करने वाले लोग आज पीट रहे हैं हमको, गुरुजी समझ ही नहीं पाए। गुरुजी अपना थैला वैला लिए और घर से निकल दिए। अब बस घर से आगे निकले तो स्कूल था, स्कूल के पास खड़ा हो गए। वहां कुछ लोगों को बोले कि अरे भाइयों, ये दोनों भाइयों के बीच में कुछ हुआ है क्या। बोले गुरुजी आपको पता नहीं कि दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया है। अच्छा, और धन का बंटवारा नहीं हुआ, मकान का बंटवारा नहीं हुआ, आपका भी बंटवारा हो गया है। बायां अंग आपका बड़ा भाई का है और दाहिना अंग छोटा भाई का है। तो जब आप वो दाहिना अंग पीठ तरफ से सोते थे करवट लेकर के, तो छोटा वाला भाई बोलता था हमारे गुरुजी पर तू चढ़ गया। बात समझ में आ रहा है। और दाहिना अंग करवट लेते थे तो बायां अंग वाला बस भाई कहता था कि हमारे गुरुजी पर तू चढ़ गया, इसलिए आपको पीट डाला, इन लोग पिटाई कर दिया। समझ में कुछ आया कहानी की नहीं समझ में आया। अरे भाई, ये एक भाई लिया है ना, है तो ये गुरुजी पर, ये गुरुजी तो है ना, पलटी मार के फिर ऐसे पलट दिया तो फिर ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया। तो इस दुनिया में मूर्खों की कमी कभी नहीं थी, ना कभी होगा। कबीर साहब ऐसे गुरु हैं कि ये मूर्खों की मूर्खता मार खा करके भी वहां पर दिखा दिए, लेकिन उस पर कभी क्रोध नहीं किए। उनको पता है सिकंदर लोदी को कहा इन्होंने और शेख तकी को कि क्षमा किस बात की, अन्य विनय किस बात की, माफी किस बात की। तो इतना अन्याय किया आपके साथ, आपको मारने के लिए हमने क्या नहीं योजना बनाई। धर्मदास जी महाराज तो 52 प्रकार के मारने की कथा लिखे, जिसको 52 कसनी कहते हैं। 52 कसनी मतलब 52 बार कबीर साहब को मार डालने का बुद्धि लगाया गया था। 52 बार लिखे, इसलिए उसको 52 कसनी कहते हैं। हजारों बार से ज्यादा मारने की कोशिश किया गया था, ये 2000 कसनी लिखा जाता। धर्मदास 52 बार लिखे हैं, 52 कसनी। तो बोले कि इतना बार मारने का योजना बनाए हम, इतना आपके साथ अत्याचार किए, अन्याय किए, उसके बाद कहते हैं कि कैसा क्षमा, क्या किए हो जो क्षमा मांगने आए हो। इतना गलती किए हो और हम, आप बोलते हो क्या किए हो, क्या नहीं किए हैं वो बोलो। बोले कुछ नहीं किए हो। मतलब अरे तुमको ज्ञान नहीं था, तुम हमको पहचान ही नहीं पाया था, तुम्हारा मन शैतान था, तुम्हारा मन दुराचारी था, तुम्हारा मन पापी था। और वैसे अवस्था में तूने जो कर्म किया है वो हम नहीं देखेंगे। अब ज्ञान हो गया ना तुमको, अब चिन लिए ना, अब तुम्हारा मन साधु हो गया ना, दयालु हो गया ना, अब कोई पाप नहीं करना। जाओ, सब कुछ क्षमा कर दिए हैं, भक्ति करो, दुनिया को कराओ। कितना बड़ा दिल है कबीर साहब का। यहाँ तो अवतारी पुरुष सीधे धनुष पर बाण चढ़ा के मारी डालते थे, चक्र छोड़ करके मारी डालते थे। शिव जी वरदान दिए भस्मासुर को। भस्मासुर बोला ये ओरिजिनल वरदान दिया है कि नकली दिया है, जरा देखे तुम्हारे सिर पर हाथ रख के। तो बोले मैं तो जल ही जाऊंगा, दौड़ने लगा।
पहाड़ के गुफा में जाके छिप गया। तब तो विष्णु भगवान बीच में बोले शिव जी को क्षति हो जाएगा, औरत का रूप धारण करके मोहिनी का, और इसको लटपटा दिया वहीं पर, ठीक फंसाया अपने में, ताकि शिव जी जाकर उधर छिप जाए, बच जाए। तो शिव जी को तो चाहिए कि भाई ये टेस्ट करना चाहता है कि हमारा वरदान सही, तो करने देना, शरीर को भी नष्ट करेगा। शिव जी बोले कबीर साहब कि तुमको क्या करना है? बोले कि टुकड़ा टुकड़ा करके तुम्हारा मांस को हम तेल में खौलाएंगे, छानेंगे। बोले कर डालो। कबीर साहब को कर काट डाला। मां बकरा को जैसे करता है ना, आप लोग भी किए हुए कुछ लोग, वैसा सा टुकड़ा किया लो। बोला ठीक है, कढ़ाई में छानने लगा लो, है ना। शेख तकी सिकंदर लोदी कहता है कि शेख तकी जी से किसको छान रहे हो कढ़ाई में? बोले वही जादूगर कबीरवा को। मेरी बात सुनो। तो बोले अरे तो कबीर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमको सत्संग सुना रहे हैं, समझ में कुछ आया? कबीर साहब कहां विरोध किए? ये काम सिर्फ कबीर साहब कर सकते हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं इस सृष्टि में। इसलिए गुरु का पद सिर्फ किसका है? कबीर साहब का है। एकम कहिए, नित्यम कहिए, विमलम कहिए, या ब्रह्मानंदम परम सुखदम कहिए, वह पद सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब का है। कोई यज गुरु कहता है, कोई सुखदेव देव कहता है, कोई मुनिंद्र कहता है, कोई अमानव पुरुष कहता है, ये सब पद कबीर साहब का है। बाकी सभी मानव हैं, तीन ताप में सब पड़े हुए हैं। इस सृष्टि में कोई नहीं बच सकता तीन ताप से। इसलिए जब तक आपका मन साधु नहीं होता, आपका विवेक नहीं जगता, आप कभी भी इस दुर्गम और अगम लड़ाई से अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने देखा कि पापियों को उसके पाप से अलग करने का जो संसार ने बीड़ा उठाया कि शरीर को अंत कर दो, इससे कभी पाप अंत नहीं होगा, मन को बदल डालो। अरे आपने देखा नहीं भगवान बुद्ध ने क्या किया? अंगुलीमाल के साथ क्या किया? कितना दुराचारी था अंगुलीमाल। वहां पर राम जी होते तो क्या करते, कृष्ण जी होते तो क्या करते जी, शेख तक के सिकंदर लोधी होते तो क्या करते, ब्रह्मा विष्णु महेश जी होते तो क्या करते। बुद्ध ने क्या किया? अंगुलीमाल को ऐसा साधु बनाया सत्संग दे करके। नारद जी क्या किए इसको, रत्नाकर डाकू को? जरा बताइए ना। बोला रुक जाओ, तुमको अपने प्राणों का भी भय नहीं है? तुम मेरे इलाका में जा रहे हो? अरे मेरे इलाका में पंछी भी नहीं गुजरते आसमान से, और तुम मस्त भजन गाते हुए जा रहे हो। ये बोले कि हमको कोई डर नहीं है, चाह चिंता नहीं है। बोले तुमको हमारा संदेशा नहीं मालूम है क्या? हमारा नाम तुम नहीं जानते हो? मेरा नाम रत्नाकर डाकू है। बोले जानता हूं। बोले क्या करोगे तुम? बोले बस जो सामान है सब दो, गर्दन में तुम्हारा काटूंगा, समाप्त करूंगा। बोले बस इतने मेरे भाई बता दो, मरने वाला की एक इच्छा पूरा किया जाता है कि नहीं? बोला हाँ करो। फांसी भी जेल में देता है जज, तो उसको बोलता है कुछ पूछ ले, कुछ इच्छा है पूरा कर ले। तो उस तरह से हमारी इच्छा है तो मारी डालो, लेकिन कर्म करते काहे के लिए? ये कर्म काहे करते हो? तो बोले बीवी को खिलाता हूँ, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनाता हूँ, जेवर देता हूँ, धन दौलत देता हूँ, माता पिता को खिलाता हूँ, बच्चे को पालता हूँ। बोले तुम हमको मारी डालना कोई बात नहीं, लेकिन जाकर पूछो अपने घर जाके
कि कर्म जो तुम कर रहे हो इसका हिस्सा इन लोग लेंगे कि नहीं। तो बाप तो साधु था, रत्नाकर का माँ साध्वी थी, पत्नी भी साध्वी थी। बोली भाई ये काम लेने से भी नहीं मिलेगा हमको, तुम जो कर रहे हो तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसकी बहुत लंबी कथा है, यहाँ ज्ञान है पूरा छिपा हुआ। नारद जी ने बदल दिया वो वाल्मीकि को, रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। रामायण आज तक इसका संदेशा दिया कि आज तक किसी ने सामर्थ्य नहीं हुआ खोलने का। उसमें लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयउ ब्रह्म समाना। लोग कह देता उलट दिया उलट दिया। क्या उलट दिया जी? अरे जो मन के अंदर उपद्रव था, जो मन के अंदर पाप था, दुराचारी था, अत्याचार था, ज्ञानता था, मन का झुकाव किधर था? लुटने में, काटने में, धन छीनने में, बाल बच्चा को पाप का धन खिलाने में। उधर की प्रवृत्ति को का किए नारद जी ने उलट डाले, उसको भगवान के भजन में लगा दिए, ऊर्ज कर दिए। नाम जप प्यारे नाम जप, उस परमात्मा के सुमिरन में ध्यान में उसकी सूरत को फेर दिए, तरीका बता दिए, ये सब छोड़ो और ये सब करो, इसको त्यागो इसको पकड़ो। तब नाम का सुमिरन करते करते वाल्मीकि भयउ ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान मतलब परमात्मा के अस्तित्व में वाल्मीकि का अस्तित्व जाकर के मिल गया, बूंद समुद्र में समा गया। गुरु ने उसके दिशा को चेंज कर दिया। ये गुरु कर सकते हैं, ये गुरु कर सकते हैं। गुरु के अलावा सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। गुरु मूल चीज को बदलता है, गुरु मन को बदल देता है, गुरु मन को बदलने का तरीका रख देता है। ऐसी उदाहरण, ऐसा व्यवस्था, ऐसा संदेशा इस सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगा। सारी लड़ाई का समाधान खोजा है, सारी समस्या का समाधान क्या खोजा? युद्ध। दो देशों के बीच युद्ध, दो भाइयों के बीच युद्ध, दो गांवों के बीच युद्ध, दो गोतिया के बीच युद्ध। कहीं समस्या का समाधान नहीं हुआ है, याग और बढ़ता है। कहीं बढ़ा कहीं घटा है तो उसका उदाहरण आप दो। इसलिए सांप के विष को कैसे खत्म किया जा सकता है वो सिर्फ सद्गुरु को मालूम है। हम लोग बाहर के सांप से भयभीत होते हैं, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि 5 नाग 25 नागिन तुम्हारे शरीर में विराजमान है। हे मानव, तुम्हारे शरीर में विराजमान है और ये कोई ऐसा पल नहीं है जहां ये 5 नाग और 25 नागिन तुम्हें दसते ना हो। और ये लोग जब तक अपना स्वभाव में रहेंगे तब तक तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता, कल्याण हो नहीं सकता। और नाग का विष निष्क्रिय कब होता है? नागिन का विष निष्क्रिय कब होता है? जब असली जड़ी रहता है। और असली जड़ी क्या है सृष्टि में? अरे सत्य नाम है। इसका मतलब स आधा प या नमिया ना और म, ये सत्य नाम संकेत है मेरे भाई। पानी पा और नी कह देने से पानी आप नहीं जान सकते हो। पानी को तालाब में या समुद्र में या नदी में या कुआं में जो है वहां से निकाल करके देखना पड़ेगा, पानी को पीना पड़ेगा, तब पानी क्या चीज होता है ये समझ में आएगा।
तो पानी कह देने से पानी का बोध नहीं होता, एक इशारा है पानी की तरफ। तो उसी तरह से सत्यनाम कह देने से सत्यनाम बोध नहीं होगा, इशारा है। सत्य मतलब सत्य है, वो नाम मतलब जो प्रभु है वो सत्य स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है, वहां पर विश्व अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है। तो सत्य नाम इशारा है। जैसे पानी एक इशारा है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि पानी ला के दो एक गिलास, है तो हम यदि पानी नहीं बोलेंगे तो हमको पानी इशारा नहीं देगा, तो ला के देगा नहीं, और पानी देगा नहीं तो हमारा प्यास बुझेगा नहीं, तो हमको इशारा करना पड़ता है। इसीलिए इसी तरह से सत्य नाम का इशारा है साहब के प्रति, लेकिन वो सत्य नाम जपने से कभी भी सत्य नाम का बोध नहीं होगा। पानी पीने से पानी का बोध होता है कि पानी कितना बहुमूल्य चीज है मेरे जीवन में। ठीक उसी तरह से सत्य नाम में सूरत समा जाती है, तब सत्य नाम अमृत है, इसका बोध होता है जीव को। इसलिए नाम जपने का मतलब है कि सत्य नाम नहीं। कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम सब लोग जपेगा, लेकिन मेरा भेद कोई नहीं लेगा। पूरा चीज तो बोल दिया, अब क्या बोलना बाकी है उनका। कबीर पंथ जो भारत में चल चुका है, जो विदेशों की धरती पर दस्तक दे चुका है, ये कबीर पंथ भी नाम जपता है खूब ज्यादा। अरे सदाफल जी महाराज जब वही मथुरा की धरती पर गए थे कृष्ण की जन्मभूमि पर, तो वहां पर बहुत साधु एकत्र थे, और साधुओं के बीच में जाकर बैठ गए और उन लोगों की बात को सुने। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे शब्द में सुरती प्रवेश करती है, किसी के गले में नहीं उतरा ये संतों के। शब्द में सुरती प्रवेश करती है, शब्द मतलब सत्य नाम, सुरती मतलब जीव। जीव पीव में समा जाता है, किसी को नहीं समझ में आया। और जब जीव पीव में समा जाता है तभी पीव क्या चीज होता है जीव को पता चलता है। तो बाहर से सत्य नाम का सुमिरन करना वाणी के द्वारा ये शुभ लक्षण जरूर है, लेकिन ये प्राप्ति नहीं है। सूरत ही शब्द को प्राप्त कर सकती है, जीभा नहीं। सूरत प्रवेश करती है उस साहेब में, उस परमात्मा में। जैसे समुद्र बहुत विशाल है, जहां तक आंखें जाती है पानी ही पानी भरा रहता है, आसमान और पानी एक जैसा दिखता है। उस तरह से सत्यनाम क्या है कि सत्यनाम पानी के जैसा अंतर जगत में एकदम भरा हुआ, उसमें जाकर के जीव प्रवेश कर जाता है। तो सत्य नाम जपने से क्या है? नाम जपने का इशारा मतलब उस प्रभु में प्रवेश करो जाकर के, गुरु के तरीके से, युक्ति से सारी समस्या का समाधान पृथ्वी में हो जाएगा। जब सूरत शब्द में समा जाएगी, सूरत सत्यनाम में समा जाएगी, जीव पीव में समा जाएगा, सब एक ही चीज है, तो भाई के बीच में भी द्वंद्व खत्म, दो देशों के बीच में भी द्वंद्व खत्म, दो गोतिया के बीच में भी द्वंद्व खत्म, स्त्री पुरुष के बीच में भी लड़ाई होता है वो भी खत्म, क्योंकि सारी समस्या का, सारे दुख का अंत हो गया। और जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा तब तक तुमको धन ज्यादा चाहिए दूसरे से, तुम्हारा मकान बड़ा चाहिए तीसरे से, तुम्हारे पास कपड़ा चाहिए उससे अच्छा, तुम्हारा धन बाल बच्चा अधिक पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, और ये दुख का कारण है। थोड़ा सा पानी
ये लगता है नारियल पानी है क्या? नीचे रख दीजिए। शरीर इस दुनिया का दुख का कारण समझ में आया। ये शरीर है और शरीर में क्या है? मन है। अब मैं बताता हूं कि इस शरीर और मन में जब तक आप रहोगे कभी भी आप सुखिया नहीं हो सकते। ये बात मानना ही पड़ेगा। सुखिया कौन है? इस शरीर में भी है और उसका अपना मन भी है। कौन सुखिया? सिर्फ साधु है सुखिया, और कोई नहीं, क्योंकि उसका मन में कोई भी प्रकार की गिला शिकवा किसी से है ही नहीं। वो तृप्त है एकदम, उसमें सुकून है, उसमें चैन है। क्यों? कि उसके मन पर परमात्मा उतरते रहता है हमेशा, और परमात्मा अमृत है। परमात्मा कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठा है एकदम, वैसा कोई वस्तु परमात्मा नहीं। परमात्मा अमृत का नाम है, इसलिए उसका मन शीतल मन कबीर का मन शीतल रहता है। जिसका मन शब्द में लवलीन है, अरे भाई आपके नाक के सामने एक खुशबूदार फूल है, तो नाक को फूल के अंदर का खुशबू महसूस होगा कि बच्चा लेट्रिन कर दिया है उसका महक आएगा उसके नाक में? हमको इतने बताइए। फूले का खुशबू आएगा जी। तो जब परमात्मा में मन डूबा हुआ है तो परमात्मा का न रंग रूप असर प्रभाव उस मन पर रहेगा। तो मन को चाहिए क्या? मन को चाहिए सुख। मन को यदि कहिएगा कि बहुत शैतान है, ये काल है, तो वो तो सुख खोज रहा है। इसको सुख में पहुंचा दो कि दौड़ना बंद कर देगा। अरे तो गुरु जी के पैर को दबाते रहो दिन रात, कभी ये मन शीतल नहीं होगा। गुरु जी के पटके लगा बार। लेकिन गुरु जी यदि ये मनवा अपना मनवा को देंगे शब्द में जाके पहुंचा, तो ये मन के अभी ना काम किया है असली। यही तो हम खोज रहे थे। कौन बोलेगा? मन बोलेगा। अरे गुरुजी अभी ना काम किया असली, हम तो यही तो खोज रहे थे, यही नहीं मिल रहा था, इसलिए हम उपद्रव करते रहते थे। अब ना तुम सही काम किए हो। तो इस तनधारी कोई सुखी हो नहीं सकते। तनधारी में सुखी वही है जिसका मन परमात्मा में रमन करता, वही साधु सिर्फ सुखी है। क्लियर? तो यहां से अब क्या करना उपाय है कि मन को पवित्र करना ही होगा। तन को तो सब लोग अभी पवित्र करके आए हैं, सब लोग नहा के आए हैं और कपड़ा भी साफ करके पहन के आए हैं। ये काम तो कर लिए हैं। अब मन को पवित्र करना है। तो मन कभी भी पवित्र नहीं होता है। मन सिर्फ पवित्र होता है सत्य नाम में डूबने से। कबीर साहब का भजन सुने होंगे आप लोग कि करो सखी करो यतन साईं मिलन के। भजन सुने हैं ना? इसमें एक पद है कि सत्य नाम का सुमिरन कर ले, ध्यान का सुमिरन कर ले, सत्य नाम दरियाई। बोले है ना इसमें? ध्यान सुमिरन का साबुन ले लो और सत्य नाम दरियाई। सत्य नाम का समुंदर है और ध्यान रूपी युक्ति का साबुन है। तो साबुन मिल गया और दरिया मिल गया समुंदर, तो नहाएंगे हम पवित्र होंगे न। तो
मन को निर्मल करने का उपाय समझ गए हैं आप लोग। इसीलिए बहुत लोग बहुत दिनों से संतों के शरण में रहते हैं और आके गुरु जी को कहते हैं कि मेरा मन, क्या बोलते हैं, मन नहीं रुकता है, मन खूब दौड़ता है। अरे दौड़ेगा ना, भूख लगेगा तो बच्चा तो मांगेगा ही भोजन, भोजन नहीं दोगे तो गाली गलौज कर ही देगा, सब डिसिप्लिन वो भूला जाएगा। तो मन को चाहिए सुख, मन को चाहिए ईश्वर, सीधा बात। ईश्वर के अलावा कोई इस मन को तृप्त कर ही नहीं सकता। कबीर साहब कहे इस बात को तो किसी को समझ ही नहीं आया। कबीर साहब कहे कि ये मन 1 लाख जीवों को क्या करता है, रोज खाता है और 1.25 लाख जीवों को पैदा करता है, तब भी एको बार ढकार नहीं मारता है। तो कोई समझा ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं साहब। काल के बारे में बोले ना साहब कि ये काल जो है, मन को काल कहे कि ये काल 1 लाख जीवों को मार डालता है प्रतिदिन और खा जाता है और 1.25 लाख जीवों को पैदा करता है, फिर भी ढकार नहीं मारता है। आप एक पौवा भात खा करके भी ढकार मार देते हो। मतलब ये कहा कि ये दुनिया का कोई भी सुख से ये मन कभी तृप्त होता ही नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। जो भी सुख में गया ये, उसको लगता है ये अधूरा है, थोड़ा और अच्छा सुख मिलता। एकदम इसका शुद्ध बुद्ध हेरा कहां जाता है, सत्य नाम में प्रवेश करने के बाद। और सत्य नाम का था किसी को है ही नहीं है, सत्य नाम का पता किसी को है ही नहीं है, सत्य नाम का परिचय किसी को है ही नहीं है। कैसे सत्य नाम में मन को डुबा दे ले जा करके। इसीलिए इस दुनिया में उपद्रव बढ़ते जा रहा है। जितना संख्या बढ़ेगा उपद्रव बढ़ेगा, जितना दौलत बढ़ेगा उपद्रव बढ़ेगा। ऐसा नहीं, धन दौलत से और उपद्रव बढ़ेगा, सुख सुविधा से और उपद्रव बढ़ेगा कि इसमें सामर्थ्य नहीं है कि मन को शीतल। कबीर ने साहब कहना पड़ा, शीतल शब्द कबीर का हंसा करे। तो अब ये मन अब क्या हो गया, हंस हो गया, अब किलोल करने लगा, परमात्मा में डूब गया। चाह गई और चिंता गई। अब मनुआ बेपरवाह, क्या नहीं कहा, लेकिन गुरु के बिना जग अंधियारा। अब मन के अंदर कोई चाह नहीं, ना कोई चिंता नहीं। अब मन को जो चाहिए था मिल गया, कहां दौड़ेगा। यही है सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के बिना किसी का कोई गुजारा नहीं है। सदाफल के भगवान नो डाउट बहुत बड़े मनीषी हुए हैं, उनकी भक्ति को मैं नमन करता हूं, लेकिन सदगुरु कबीर के बिना वो शीतल नहीं हो पाए हैं। सब ज्ञान हो गया उनको, लेकिन खुद कहते हैं अंतर में शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है। सब कर लिए, जितनी साधना थी सब दिव्य जीवन कथा में तो लिखे हैं धर्मचंद भगवान, लेकिन लास्ट में जब साधु आया वो बोला ये करने से नहीं होगा। ये नाग कभी भी अपना फल को सिकुड़ेगा ही नहीं। ये नाग को चाहिए दूध। तब भेद बताए एकादश द्वार का, शब्द का द्वार का, शब्द के सुरती का, शब्द में सुरती का प्रवेश करने का भेद बताया। बोले दुनिया में जो भी आग लग जाए तब भी परवाह मत करना, इसमें तुम संयम करना। तब सदाफल देव जी महाराज ने परमात्मा में प्रवेश किए, शब्द में प्रवेश किए। तब उनका मन शीतल हुआ। शीतल शब्द कबीर का हंसा करे किलोल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आज की कथा में ये प्रमुख बात ये है कि अवतारी पुरुष से कुछ लाभ होता है संसार को, लेकिन
संसार के दुख का अंत नहीं होता, चाहे जितना बड़ा अवतारी पुरुष क्यों न है। उदाहरण में दिया महाभारत की कथा, रामायण की कथा। भगवान राम भी, पुरुषोत्तम राम कहाँ रहे महाराज, वो मार तो मार, काट तो काट, एकदम ठीक मर्यादा में किए। लेकिन कबीर साहब को तो टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद भी बोले कि यार कहाँ कुछ पाप किया है तुम, बोले कि चलो खुश रहो मस्त रहो। ऐसा दरिया दिल जिसका मन दरिया में पहुंचा रहेगा वही नहीं कर सकता है। हम लोग शरीर से कर्म भूमि में हैं, कर्म करते हैं। कोई 2 महीना 3 महीना में आया है एब्सेंट करके, मतलब उपस्थित, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं कंपनी को, और आ करके गिर जाता है एकदम, कुछ नहीं देखते हैं कि हमारा ऊपर वाला क्या बोलेगा, से सीधे अलाउ लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, तो जाओ हाजिर लगाओ, कल से ड्यूटी करो। दूसरा अधिकारी बोलते हैं साहब आप ऐसा काहे लिख देते हैं, बोले क्या करोगे, फांसी दोगे इसको, दंड दोगे इसको, 2-4-5 हजार रुपया लोगे तब साइन करोगे, ऐसा इसीलिए तो लोग रोकता है। 1 महीने का उपस्थित नागा करके आया एब्सेंट करके तो 10,000 लेता है, 2 महीने लेता है 50,000 लेगा, फिर टीम के पास भेजेगा इंक्वायरी के लिए, पैसे के लिए सब करता है। तो ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। जो माया के चोर है, माया के गुलाम है, माया के एक रूप है क्या, माया का रूप एक ही तो है जी। रुपया बन के बैठी है माया, पुत्र बन के बैठी है माया, पत्नी बन के बैठी है माया, माँ बन के बैठी है माया, गुरु जी बन के अब माया बैठ गई इस सृष्टि में। बोले कोई नहीं ठगेगा जी, गुरु जी तो मेरे को नहीं ठगेगा। अरे वही रूपवा बनाई है माए, पूरी पृथ्वी के काया पलट सकते हैं हम एक दिन में पलट सकते हैं। इतना सत्य बात बोलता हूं। आज दुनिया में जो घर घर गुरुजी हो गए हैं, ये माया रूप धारण किए हुए हैं। सबको माया चाहिए, कोई गुरु बिना माया का रह पा रहा है जी? इन लोग को जितना माया चाहिए उतना दूसरे को चाहिए भी नहीं। एक गुरु की बात नहीं कहूं, सारे भूमंडल के गुरुओं को यही इच्छा है। तब बोले कि सब काम अब तुम लोग कर लिया ना, ठीक है, अब तुम्हारा रूप धारण करके जगह जगह पर मैं ही बैठती हूं, देखो कैसे बचता है जीव। तभी ना कबीर साहब बोला, अरे नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा, और तीनों लोक मचा हाहाकार, माया की दुल्हन लूटा बीच बाजार। समझे में आया भाषकारों को, जितने भाष किए साहित्यवादी को, ये लोग क्या कहा जाए, ये लोग कच्चे मदारी लोग हैं, कुछ भी नहीं जानता। मैंने सच पूछू ना तो अच्छा से चोरी करने भी नहीं आया इन लोगों को। जब इस दुनिया को गुरु पर विश्वास है, इस दुनिया को भगवान पर विश्वास है ना, सबसे ज्यादा ये महिलाओं को पति से भी ज्यादा विश्वास भगवान पर है। सच्चाई है कि नहीं है? तो वही रूपवा, पति के रूपवा ही धारण कर लेगा ठगवा, तो बेचारी लोग ठगा जाएगी कि नहीं? तो ये भगवान का रूप धारण कर लिया माया, गुरु का रूप धारण कौन किया? माया। और बता दे रहा है बैठा कोई, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते हो। जिसको जीव से ज्यादा प्यारा नहीं है, उसको सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? शिष्य का धन, शिष्य का शरीर। तो तू तो बता रहा है कि हम ठग हैं, फिर आप फिर परखने से इनकार कर रहे हो, मान ही नहीं रहे ठग हो सकता। बोले मेरा गुरुजी है। ये माया कितना बड़ा ठग है आपको पता नहीं है। ये राजा हरिश्चंद्र को कौन ठगा है? तो विश्वामित्र के रूप में कौन था? ऐसा गुरु करता है जी? ऐसा कोई परीक्षा होता है क्या?
हमको इतना बताया। ऐसा कोई परीक्षा होता है क्या? ये समझना होगा। इस तरह की जितनी भी कहानियां हैं सब माया ने ही भेष बनाया है। चाहे पाताल लोक में निवासी है उसको ठगा है, चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे सूर्य लोक मतलब देवलोक में हो। माया की दुल्हन लूटी बाजार, तीनों लोकों के बाजार में ये गुरु का रूप प्रभु का रूप धारण करके सबको लूटती है। कबीर साहब को भी तो लूटने के लिए आई थी काशी। कबीर साहब ने कहा कि माया तेरे हाथ कबीर कभी नहीं आया, तुम सबको ठगी हो लेकिन हमको नहीं ठग सकती। तो आप मत मानो कि जो गुरु जी है ये बहुत अच्छा ही होगा, ये गुरु होगा ही नहीं। उसके स्वभाव को देखो कि उसकी दृष्टि किधर है। हमारे दुख को समाप्त करने में है, हमारे मन को साधु बनाने में है, कि इसका ध्यान धन में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, अपने बाल बच्चा को क्या गद्दी देने में है, बहुत बड़ा आदमी बनाने में है। इसका कहां पर ध्यान है? ये क्या करता है प्रचार में? बार बार क्या शिष्यों को सिखलाता है? सेवा सेवा सेवा। अरे सेवा तो बहुत बड़ा चीज है, ये बात तो सही है, लेकिन किस तरह का सेवा? किस तरह का सेवा? सत्संग करो वो सेवा, सत्संग में लोग आए उसका भोजन करा वो सेवा, सत्संग में व्यवस्था करा वो सेवा, तन से मन से धन से। लेकिन इसके अलावा और कोई सेवा यदि कहीं कोई बोलता है 10 एकड़ जमीन लेना है, 20 एकड़ जमीन लेना है, 10 बीघा कार लेना है, ईटा पर ईटा जोड़ना है, महल पे महल बनाना है, तो ये सेवा नहीं है। ये क्या है? अध्यात्म की छत्र छाया में सीधा पेट के अतरी को काटना। ये माया बैठी है वहां पर। और कोई ऐसा इस सृष्टि में गुरु नहीं हुआ। आप ये भी सोच लीजिए कि जब कबीर साहब आए धर्मदास की भक्ति से प्रसन्न होकर के, शुभ संवत 1540 में गुरुवाई सौंपे, 1520 में बांधवगढ़ में चरण रखे, 1519 में मथुरा में मिलन हुआ, 1519 में मिलन हुआ। धर्मदास में विरह व्यथा बढ़ी, आग जैसा विरह बढ़ने लगा। कबीर साहब ने चरण रखा बांधवगढ़ में 20 में और 40 में, यानी 20 साल तक उनको तरासा, और तरासने के बाद देखा कि काल में दयाल अब प्रकट हो गया है। शीश फोड़ के एकदम दयाल प्रकट हो गया, गुरुवाई दिया, बोला मेरा ज्ञान का प्रचार करो। बोले हम गुरु कैसे हो सकते हैं प्रभु? बोले तुम्हारा काम है मुख से बोलना, सत्संग देना, गुरु तो अपना काम करेगा। धर्मदास साहब के बाद इस दुनिया में आया बादशाह मुक्तामणि नाम साहब। मुक्तामणि नाम साहब पे आते ही काल का गर्दन ऐसे कांपने लगा, मुंडी जैसे कि वो बीमारी नहीं होता है कांपने वाला बीमारी, वैसा बीमारी काल को हो गया। और उनके जाने के बाद प्रमोद गुरु बाला फिर तीसरी पीढ़ी तक आए, तब तक काल तो था। लेकिन ऐसा है वहां आकर के प्रवेश किया, मतलब माया कि साहेब का ज्ञान सिर्फ गाने और बजाने में ही, साहब का ज्ञान समझा सब लोग सिर्फ गाने में और बजाने में, सब मगर माया सबको ठगी है, जाकर के गुरुओं को भी ठगी है। सदाफल देव जी महाराज को देखिए, बेचारे लंगोटा पहन के रहने वाले, पूरे शरीर में वस्त्र भी नहीं हमेशा पहनने वाले, कोई विलासिता के सामान भी नहीं था उस जमाने में। प्लेटफार्म में बेचारे प्लेटफार्म पर पथरवे पर सो जाते थे। हाँ, इनके जाने के बाद तो इतना धन का मांग बढ़ गया, इतना मांग कर चाहे तुम चोरी भी करो। गुरुजी को पता है कि पैसा चोरी करके लाया है, ठेकेदारी करके लाया है, सरकार के काम का सही काम उपयोग नहीं किया, पैसा ठगा है ये।
फिर भी गुरु जी को समझ में नहीं आता दुनिया में। कहां से पैसा ला रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है। लाख मेरे को दो, ये कहां है, उड़ गया सदा फल वहां से। सत्य नहीं रहता है, कोई वंश में नहीं रहता सत्य, उड़ गया माया का पूरा। जैसे कि एक राजा दूसरे की गद्दी को उखाड़ फेंकता है और अपना सब कुछ वहां पर ताना बैना फैलाता है, उस तरह से माया प्रवेश कर गई और अपना वर्चस्व रखती है पूरे पृथ्वी पर। चिन्हना पड़ेगा, ये ज्ञान को समझना पड़ेगा। कबीर का ज्ञान, कबीर का नाम लेने से नहीं होता। कबीर सत्य स्वरूप है तो आपको सत्य स्वरूप दिखना चाहिए। स्वरूप कबीर शील संतोष का पहाड़ है, समंदर है, तो वहां दिखना चाहिए। कहां संतोष कहीं दिखाई देता है जी? ये गुरुओं के शरण में संतोष कहां दिखाई देता है? चाह चिंता और बढ़ते ही रहता है। शिष्य लोगों को शीतल होना चाहिए। गुरु शीतल रहेगा तब तो शिष्य शीतल होगा, गुरु शांत रहेगा तब तो शिष्य शांत होगा, गुरु तृप्त रहेगा तब तो शिष्य तृप्त होगा। तो इस दुनिया में कबीर साहब का ज्ञान को समझना है, और बिना समझे आप यदि मोक्ष के मार्ग में चल रहे हो तो हमको लगता है कि आप पहुंच नहीं पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। भेद में ही भेद छिपा हुआ है, शब्द में ही निशब्द छिपा हुआ है। और हम लोग सब बहिर्मुखी हो गए हैं, चाहे गुरु के शरण में रहे, चाहे गांव के लबार व्यक्ति के साथ रहे, हम लोग सब बहिर्मुखी हो गए हैं। हम लोग को अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो ये माया को चिन्हना ही होगा। माया ही गुरु के रूप में है, माया ही पति के रूप में है, माया ही बाल बच्चे के रूप में है, माया ही सज्जन साधु के रूप में है। माया को समझना बहुत कठिन बात है। माया से कोई पार हुआ ही नहीं कबीर साहब को छोड़ करके। और ये मन और माया कहां तक ये गिर सकते हैं, कहां तक ऊपर चढ़ सकते हैं ये लोग, क्या क्या कर सकता है, इसका पूरा का पूरा जानकारी सिर्फ सदगुरु को है। और यही सदगुरु से हमारा और आपका काम सरेगा, यही सदगुरु से हमारा और आपका मन शीतल होगा। दूसरे से कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप देखो इतिहास में जितने ऋषि हुए हैं, जितने मुनि हुए हैं, जितने साधु हुए हैं, जितने महात्मा हुए हैं, ये लोग भक्त हुए हैं, अच्छे लोग हुए हैं, भक्ति किए हैं, लेकिन क्या हुआ है? कहीं न कहीं लोग कहीं न कहीं गड्ढे में जाकर के गिरा है, क्योंकि मन इनका शीतल नहीं हो पाया, मन इनका शीतल नहीं हो पाया। इसलिए सदगुरु भक्ति करो अटल, सदगुरु भक्ति करो अटल, सारा संसार का दुख जाएगा टल। सच्ची भक्ति का भेद सदगुरु से प्राप्त होता है, और सच्ची भक्ति में नियम पूर्वक आप जो जीविकोपार्जन कर रहे हो उस जीविकोपार्जन को करो, मेहनत से करो, लगन लगाए करो, उसी लगन में से गुरु की भक्ति भी करते जाओ, संसार में ईमानदारी से जियो, प्रभु की याद में रहो, प्रभु की युक्ति और भेद में रहो। दो बज गया है। अब अभी की आरती को स्थगित कीजिए, है ना? शाम में सदगुरु प्रभु की आरती आप लोग करेंगे। अभी आप लोग अपने अपने जगह से वही साहेब जो सत्य पुरुष है, उनका अमृत अस्तित्व है, वो मनुष्य का शरीर नहीं रह रहा है उनका, वो सर्वव्यापी प्रकृति के पार में है। उस सत्ता को अपने अपने जगह से प्रणाम कीजिए और उठ करके भोजनालय जाइए, भोजन कीजिए शांतिपूर्वक, और समय से फिर यहाँ आकर के बैठिए। विपिन बाबू जब अपना
वाणी को प्रकट करते हैं तो वो सदगुरु की वाणी रहती है, सदगुरु ही उनके मुख से बोलने लगते हैं। एकदम मन से पूरी इच्छा के साथ उनकी वाणी को सुनिए, एक एक शब्द अमृत स्वरूप रहता है। उसके बाद फिर हम आएंगे, हम अपनी वाणी को, अनुभव को आपके सामने रखेंगे। बोली शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की।